Yes, today's lecture for BSc AG Honors Part 3rd. The topic of today's lecture is precision farming, a new agriculture revolution, यानी सटीक या परिशुद्ध खेती में एक नई क्रांति जिसको हम कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिशुद्ध या सटीक खेती पिछले 2 दशकों में कृषि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आज की कृषि संबंधित मुद्दों जैसे उत्पादकता एवं पर्यावरणीय चिंताओं का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि इस दिशा में एक नया समाधान उपलब्ध कराती है। मिट्टी की उर्वरता और फसल की स्थिति पूरे खेत में एक समान नहीं होती, इसलिए कृषि निविष्टियाँ जिसको इनपुट्स का पूरे खेत में एक समान दर पर प्रयोग करने से फसल उपज के मामले में बाधित परिणाम प्राप्त नहीं होते, मतलब वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। फसल उत्पादन में सुधार लाने और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मिट्टी की उर्वरता और फसल की स्थिति में विविधता को संचालित करना परिशुद्ध खेती का मुख्य ध्येय है या उद्देश्य है। वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसको GIS बोलते हैं, एवं सुदूर मिट्टी की विशेषताओं और फसल की उपज के बारे में जानकारी पाने में सहायता करते हैं। और मौसम परिवर्तनशील मिट्टी और फसल विशेषताओं जैसे मिट्टी की नमी, फसल फिनोलॉजी, पोषक तत्वों की कमी, फसल रोग, घास और कीट प्रकोप आदि की निगरानी रखने में भी सहायक है। इससे फसल की उपज और आय अधिकतम मात्रा में हो सकती है, जिसमें किसान को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। ये एक मैनेजमेंट है। हालांकि परिशुद्धता खेती को विकसित देशों में व्यापक रूप से अपनाया जा चुका है, किंतु भारत में ये प्रारंभिक दौर में ही है, जिसके प्रमुख कारण है छोटे भूमि जोत, किसानों की लैंड होल्डिंग बहुत कम है, कमज़ोर अवसंरचना, किसानों में जोखिम लेने की बहुत कम क्षमता, सामाजिक आर्थिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो किसानों का है वो काफ़ी कमज़ोर है, जनसंख्या की परिस्थितियाँ व बेरोज़गारी आदि ये मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये परिशुद्ध जो सटीक खेती है इसका ज़्यादा भारत में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। अब इसका अर्थ है सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली का फसल प्रबंधन में उपयोग, मतलब मुख्य रूप से जो प्रिसीजन फार्मिंग है उसमें जो ध्यान दिया गया वो प्रबंधन पे है ज़्यादा। भी हमें मिट्टी में या फसल की बीमारी के बारे में पूर्व में जानकारी हो, जिससे हम उसके प्रति सावधान और सतर्क होकर के फसल का चयन करें और फसल को बोएं। इसका मूल रूप से मतलब है सही समय और सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि इनपुट्स या जिसको निविष्टियाँ बोलते हैं का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये फसल प्रबंधन में। परिशुद्धता खेती तकनीक फसल उत्पादन की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार कर सकती है। मिट्टी, मौसम, वनस्पति, पानी हर जगह भिन्न है। ये सब कारक फसल विकास और खेती की सफलता को निर्धारित करते हैं। किसान हमेशा से इससे परिचित थे, किंतु उनके पास ऐसे उपकरणों का अभाव था जिससे वह इन विविधताओं को ठीक रूप से माप और प्रबंधित मेजर एंड मैनेजमेंट कर पाए। इसलिए वह एक खेत को एक यूनिट मानते थे। इस कारण वह किसान अपने प्रबंधन के निर्णय उस परिस्थितियों पर आधारित करते थे एवं उम्मीद करते थे कि फसल के लिए निविष्टियाँ यानी इनपुट्स अधिकांश क्षेत्रों के लिए पर्याप्त हों। परिशुद्धता खेती इस विचार के आसपास घूमती है कि एक बड़े क्षेत्र को एक रूप अथवा एक समान इलाके की तरह मानना अनावश्यक है उसको, क्योंकि यह अधिकतम मात्रा में मूल्यवान संसाधनों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग करता है, जिसका दुरुपयोग
हम कह सकते हैं वो रोक सकते हैं इस तरह की जानकारी से। परिशुद्धता खेती के लिए उपकरण और तकनीक, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी हम इसमें उपयोग करते हैं सटीक खेती के लिए। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना, जीआईएस, वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र, जीपीएस जिसको बोलते हैं, जिसको भूमंडलीय स्थानांतरण तंत्र भी बोलते हैं, उपज निरीक्षक और परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी आदि परिशुद्धता खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे पहले जीपीएस, ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है यह परिशुद्धता खेती का मुख्य भाग है। जीपीएस अभिग्राही एक उपकरण है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों द्वारा प्रसारित रेडियो संकेतों से पृथ्वी पर अपनी भौगोलिक स्थिति की गणना करता है। जीपीएस लगातार रियल टाइम अभिग्राही की स्थिति की जानकारी प्रदान करता रहता है। जीपीएस से लैस उपकरण किसानों की कृषि गतिविधियों को अधिक उत्पादक एवं कुशल बनाने में सहायता करते हैं। जीपीएस अभिग्राही क्षेत्र की सीमाओं, सड़क, सिंचाई प्रणाली और फसल की समस्याओं जैसे घास और कीट प्रकोपों का मानचित्र बनाने के लिए इस स्थान की जानकारी का प्रयोग करता है। जीपीएस की सहायता से किसान खेत में विशिष्ट स्थानों का चुनाव कर वहां पर जाकर मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकता है और फसल की स्थिति पर निगरानी रखते हुए उत्पादन बढ़ा सकता है। यानी किसान को ज़्यादा फार्म की गतिविधियों को घर पे ही बैठ के जीपीएस के माध्यम से हम नोट कर सकते हैं और हम मनचाहे उसमें सुधार कर सकते हैं। ये इस विशेष जीपीएस का है। जिस तरह से आजकल हर मशीनरी में जीपीएस सिस्टम लिया, जिससे हम उसकी को अपराध को रोकने के लिए या किसी भी गलत गतिविधि को रोकने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं, वैसे ही खेती में भी इसका उपयोग काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। नंबर 2, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रणाली के पास अत्यधिक मात्रा में आंकड़ों को संसाधित करने की क्षमता है। ये नक्शे को बनाने के लिए स्थलीय आंकड़ों एवं उस स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का प्रयोग करता है। जीपीएस की सहायता से किसान खेत में विशिष्ट स्थानों का चुनाव कर वहां पर जाकर मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकता है और फसल की स्थिति की निगरानी कर सकता है। अब नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ग्लोबल या ज्योग्राफिकल भी कह सकते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली। इस प्रणाली के पास अत्यधिक मात्रा में आंकड़ों को संसाधित करने की क्षमता है। ये नक्शे को बनाने के लिए स्थानीय आंकड़ों एवं उस स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का प्रयोग करता है। कृषि जीआईएस जानकारी की परतों को जैसे पैदावार, उपज नक्शे, मृदा सर्वेक्षण नक्शे, सुदूर संवेदी आंकड़ों और मिट्टी के पोषक तत्वों का स्तर आदि संचित करता है। एक क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कई प्रकार के आंकड़े कर सकते हैं, जैसे उपज, मिट्टी की बनावट और पोषक तत्वों की स्थिति। इनमें से प्रत्येक आंकड़े को जीआईएस परत के रूप में संचित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। एक क्षेत्र के आंकड़ों को परतों के एक समूह है या स्टॉक से वर्णित किया जा सकता है और कुछ परतों में वास्तविक आंकड़ों जैसे मिट्टी में मापक, एसिड या घास घनत्व संचित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ परतें एक या अधिक परतों को गणित द्वारा संशोधित यानी आंकलन उसका हम कैलकुलेशन करके बनाने के लिए एक क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करने वाले आंकड़ों, मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्वों के स्तर को परतों में संचित करता है और इस जानकारी को एक विशेष स्थान के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं। यानी भूमि में जैसे गहराई तक हम स्टडी करें तो अलग अलग परत पे
और पोषक तत्वों का स्तर अलग अलग होता है। अब किस स्तर पे हमें स्टडी करनी है या तो हम उस प्रणाली से इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम पता कर सकते हैं। नंबर 4 जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी टेक्नोलॉजी हम काम में लेते हैं वो है ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी, यानी रेट ऑफ चेंज द टेक्नोलॉजी, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी, जिसमें ये प्रौद्योगिकी उन मशीनों का वर्णन करती है जो स्वचालित रूप से अपनी स्थान स्थिति के अनुसार अपने प्रयोग दरों में परिवर्तन कर सकती हैं। इस तकनीकी में पौधों में की वृद्धि, मिट्टी के पोषक तत्वों का पौधे को उपलब्ध होना या प्रकार में विविधताओं के अनुसार मशीन पर पैरामीटर, जिसको आंकड़े कह सकते हैं, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई का पानी या उसकी संख्या को अनुकूलित करके उपयोग किया जाता है। परिवर्तित दर प्रौद्योगिकी में 3 घटक हैं। नंबर 1 नियंत्रण कंप्यूटर, जिसको कंट्रोल कंप्यूटर बोलते हैं। नंबर 2 स्थिति निर्धारण तंत्र, पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। और नंबर 3 परिवर्तक ट्रांसफॉर्मर, जहाँ से आंकड़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नियंत्रक कंप्यूटर में भौगोलिक स्थिति के अनुसार खेत के लिए वांछित प्रयोग दरों का नक्शा होता है। ठीक है, ये नियंत्रण कंट्रोल कंप्यूटर है। इससे उपकरण के वर्तमान स्थान की जानकारी स्थिति निर्धारण तंत्र से प्राप्त होती है। नियंत्रण कंप्यूटर वांछित प्रयोग दरों के इस नक्शे और उपकरण की वर्तमान स्थिति के आधार पर निर्णय लेता है और परिवर्तक को सामग्री के प्रवाह दर को समायोजित करने का आदेश जारी करता है। यानी इंटरप्रिटेशन है कि आंकड़े के आधार पे हम उस चीज़ का निदान कर सकते हैं। ये कंप्यूटर कंट्रोल से है। नंबर 5 वन है यील्ड मॉडल्स, उपज प्रतिचित्रण, जिसको मॉडल की सहायता से हम जो है दर्शा सकते हैं। ये परिशुद्धता खेती में एक मुख्य तकनीक है। उपज नक्शा एक क्षेत्र के भीतर उपज में परिवर्तनशीलता दिखाता है। कटाई प्रक्रिया के बाद उपज मानचित्रण तंत्र खेत में विभिन्न जगहों पर अनाज की मात्रा को मापता है और कटाई मशीन की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। उपज मानचित्र के उत्पादन के लिए कटाई मशीन में एक जीपीएस अभिग्राही, जिसको इनपुट, और एक उपज निरीक्षक होना अनिवार्य है। नंबर 6 रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट से जुड़ी हुई चीज़, सुदूर संवेदन जिसको कह सकते हैं। सुदूर संवेदन में उपग्रह और विमान आधारित सुदूर संवेदक के प्रयोग से मिट्टी और फसल स्वास्थ्य, जैसे नमी, पोषक तत्वों, फसल रोगों आदि के मूल्यांकन के लिए आंकड़े एकत्रित डेटा कलेक्शन किए जाते हैं। फसल के प्रबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि फसल की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का जल्दी पता चल जाए या किसी अबनॉर्मलिटीज़ होने के अंदेशा उसका जल्दी पता चले, जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। छोटे खेत में किसान स्वयं फसल का परीक्षण कर सकता है, किंतु बड़े पैमाने पर उत्पादकों के लिए हर सप्ताह अपने खेत का सर्वेक्षण करना असंभव है। किसानों को कीट और उनका नियंत्रण करने अथवा मिट्टी की नमी और फसल रोग के प्रकोप को भी नियंत्रण में रखना पड़ता है। इसका सीधा हम टिड्डी, जिस तरह अभी लेटेस्ट टिड्डी का प्रवेश होने से पहले ही हमें पता चल गया कि टिड्डी किस जगह पे है, तो वो रिमोट सेंसिंग से हमें इसकी जानकारी और उसका हम कंट्रोल समय पे कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित नहीं हो। उपग्रह और विमान आधारित सुदूर संवेदक के प्रयोग से वैज्ञानिक भूमि की सतह से परिलक्षित या अवशोषित दीप्तिमान ऊर्जा की तरंगों दैर्घ्यों माप सकते हैं। इससे वह फसल की अवस्था में किसी परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए इन आंकड़ों की सहायता से किसान ये पता लगा सकते हैं कि उनकी फसल से प्रकाश संश्लेष किस अवस्था में फसल फूल रही है
और पौधे कितनी कुशलता से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और उसमें कुछ सुधार भी हम जैसे वैकल्पिक रूप से जो भी हम करना चाह सकते हैं वो किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से सुदूर संवेदक आंकड़े न केवल ये बता सकते हैं कि फसल तनाव में है, बल्कि तनाव का कारण भी बता सकते हैं और किसानों को उसका निदान करने के स्रोतों का पता लगाने में भी मदद कर सकते हैं। जिससे अब ये एक बहुत ही सोचने है कि तनाव केवल मनुष्य जीव या प्राणियों में ही नहीं बल्कि फसलों या पौधों में भी होता है और उसका निदान भी किया जा सकता है। परिशुद्ध खेती और फसल विकास चक्र नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि परिशुद्ध खेती और फसल विकास चक्र कैसे हम प्रिसीजन फार्मिंग एंड क्रॉप डेवलपमेंट और रोटेशन, this topic we have discussed in next class. Thank you.